नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री दुर्गा तंत्र वैद्य दास जी। बहुत कोई आज के समय में परेशान है और हमें भी हमारे ग्रुप में, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, सभी जगह देखते हैं। एक दो मैसेज भी आया है, ग्रुप में पोस्ट भी किया है कि दास जी, कोख बंधन जो होता है हमारे माताएं की, जो है कोख बंधन जो होता है हमारे माताएं बहनों की, जिनका बच्चा नहीं होता है, कहते हैं कि सुनने में आया है कि किसी ने कोख को बंधन भी लगाता है, बंधन लगा देता है कोई टोर्नेटो के माध्यम से या नेगेटिव एनर्जियों के माध्यम से, तो उनका बच्चा होने नहीं देता। ये कहाँ तक सच है और आयुर्वेदिक में ये कहाँ तक सच है कि अगर आपका बच्चा नहीं हो रहा है तो इसके पीछे क्या क्या रहस्य हो सकता है, क्या क्या रीजन हो सकता है, क्या क्या कारण हो सकता है और किस किस कारणों से ये नहीं होता है और क्या करने से हो सकता है, क्या संभव है कि नहीं है, कैसे कैसे संभव हो सकता है, ये आज हम बताएंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम कोख बंधन तंत्र मार्ग के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, जो भी मुझे गुरु की कृपा से जो जानकारी मिला है वो मैं बता रहा हूँ। कोख बंधन बहुत सारे ऐसे दुष्ट तांत्रिक जो है बंधन लगाता है, उससे अगर बंधन लगा देगा तो आपका जो गर्भाशय में जो फूल होता है वो बंधी पूरी नष्ट नहीं होता, धीरे धीरे नष्ट होता है बहुत दिनों के बाद, लेकिन वो एक प्रकार का बंदी लगा देता है जो बच्चा होने नहीं देता है। उसका बंधन काट करना पड़ता है, उसके बाद ही उसका बच्चा हो पाएगा। अब आते हैं बच्चा नहीं होने का रीजन। बच्चा नहीं होने का रीजन बहुत सारे, पति पत्नी में कमजोरी, ठीक ना, डॉक्टरी अगर लेवल की बात करें तो पति पत्नी में कमजोरी या फेट ज्यादा होना या बहुत सारे ऐसी बीमारी हो सकता है। लेकिन अगर आप डॉक्टरी लेवल से पूरा इलाज कराने के बावजूद भी अगर आपका नहीं हो रहा है, तभी तो हम लोग इस आध्यात्मिक में आते हैं, क्योंकि सबसे पहले कोई तो तांत्रिक लाइन में आता नहीं है, जड़ी बूटी सिस्टम में, आयुर्वेदिक में नहीं आता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। जब डॉक्टर के जरिए नहीं होता है, जब डॉक्टर से दिखाने के बाद जब नहीं होता है, तब हम लोग ओझा को, गुनी को, तांत्रिक लोग को, आयुर्वेदिक डॉक्टर को जाते हैं और वहां रोना धोना स्टार्ट करते हैं। वहां के लिए पैसा आप लोग का नहीं निकलेगा, वहां के लिए आप लोग का पैसा नहीं निकलेगा। कोई डॉक्टर के पास तुरंत दीजिए, भले काम हो या ना हो, वहां पर पैसा ठीक निकलेगा। लेकिन किसी तांत्रिक को अगर सही काम भी कर रहा है, या कोई साधक को या आयुर्वेदिक व्यक्ति को जो डॉक्टर है उसके पास आपका पैसा नहीं निकलेगा। उस समय बोलिएगा नहीं हमारा तो पैसा खर्चा हो गया, हो ही नहीं, कर दीजिए, तो वो कहाँ से करेगा? क्योंकि कोख बंधन जो होता है उसके लिए भी दवाई होता है, दवाई दिया जाता है। तो कोख बंधन ऐसे नहीं है। अगर सही में आपको बच्चा चाहिए, बच्चा नहीं हो रहा है, अगर परेशान है, शादी होके अगर 7-8 साल 10 साल तक हो गया है, अगर नहीं हो रहा है, तो 40 साल उम्र से पहले, 40-42, कभी कभी देखा है कि 45 साल तक भी गुरुजी ने किया है, अगर आपका मासिक धर्म हो रहा है तब। तो कभी कभी ऐसा है संभव। तो अभी गुरुजी जो कहा कि 40-42 साल तक, लेडीज का 40-42 साल तक, लड़का का 55-60 तक, उससे ज्यादा नहीं। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका विवाह होने के पश्चात जो है बहुत इलाज कराने के बावजूद भी अगर नहीं हो रहा है, तो एक बार जो है चेक करवा सकते हैं, जांच करवा सकते हैं। हमारे पास स्कैनिंग करने की भी गुरुजी के पास जो है पावर है, तंत्र शक्ति से अपना देखता है, ठीक ना, पूछा लगाते हैं कि क्या रीजन हो सकता है, क्या है, उसके बाद दवाई बनाता है। तो आप सभी जो है कोख बंधन इस प्रकार से है। कोख बंधन और भी बहुत प्रकार के होता है कि जैसे किसी ने नजर लगा दिया, किसी ने ये लगा दिया। अब नहीं होने का भी कारण है, डॉक्टरी लेवल से 2-4 हम पॉइंट बता रहे हैं, ज्यादा तो नहीं बता रहे हैं। पति पत्नी की कमजोरी, ठीक ना, उसमें फूल ना बनना, फूल सिकुड़ना, या ज्यादा शराब हो जाना, मासिक धर्म अनियंत्रित हो जाना, इस प्रकार की जो है बहुत सारा का प्रॉब्लम के चलते जो है बच्चा नहीं होता है। तो अगर इसकी बात करें दवाई की, तो आप लोग कहते हैं कि दास जी आपने तो बताते हैं लेकिन दवाई की या ये नहीं बताते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे कि दवाई अपने इच्छा अनुसार मत बनाइए और मत खा लीजिएगा, क्योंकि हम कभी भी ये सजेस्ट नहीं करेंगे। जो दवाई बता रहे हैं ऐसा ही दवाई दिया जाता है, लेकिन इसके साथ बहुत सारा चीज मिलाया जाता है और इसमें अभिमंत्रित करके आपका जो अगर नेगेटिव एनर्जी है, अगर बंधन लगाया उस बंधन को भी काटते हैं, उसके बाद दवाई बनाते हैं और दवाई देते हैं, मूल रीजन पकड़ते हैं उसके बाद। क्योंकि ये तो सिर्फ एक माध्यम है, जो दवाई बोल रहे हैं, जो जांचने जानता है वो जांच करके इसका उपयोग करते हुए कोई डॉक्टर,
कोई तांत्रिक, कोई साधक अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग इसका उपयोग करके अपना शोधन करके उपयोग कर सकते हैं, जो उपाय हम बताएंगे। लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति जो नहीं जानता इस विषय में, उसका उपयोग मत कीजिएगा, क्योंकि आजकल के डेट में क्या है कि वीडियो देखते हैं हम लोग तुरंत उपयोग करते हैं, लेकिन वीडियो देखते हैं तुरंत उपयोग नहीं करना है जब तक उस विषय में प्रॉपर्ली नहीं जानते हैं। और एक तंत्र विधान में एक आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटी होता है, ये तो वीडियो देख के कभी नहीं करना चाहिए फट से, क्योंकि जब तक उसमें प्रॉपर्ली जानकारी नहीं है, पूर्णतः जानकारी नहीं है, तब तक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या खराबी है, क्या आपका परिणाम होगा, उसको भी पता रहना चाहिए। तो इसमें क्या है कि अगर आपका मात्रा बिगड़ गया, मात्रा मतलब किसको कितना डोज देना है, किस जड़ को कितना देना है, इस मात्रा अगर बिगड़ जाएगा तो फिर आपका दवाई बेसिली बन जाएगा, आपका वो दवाई काम नहीं करेगा। इसलिए समान भाग से जितना जितना भाग बताएंगे उतना उतना भाग में इसको बनाना चाहिए और आपका सेवन करना चाहिए। अब इसमें क्या है, तंत्र कोक बंधन का मंत्र आप लोग बोलिएगा कि कोक बंधन का दास जी आप तो मंत्र ही नहीं दिए। देखिए कोक बंधन का कोई ज्यादा ये नहीं है, कोक बंधन के जितना भी हम बंधन काट का मंत्र जो दिया है ना, तंत्र काट का मंत्र, उसी में सारा काम होगा, उसी में एक कोक बंधन का भी बंधन जो है कट जाएगा। लेकिन अपने से कोई भी इस चीज को करने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये एक जीवन की और आने वाला पीढ़ियों की एक माध्यम होता है। तो इसलिए बिना सोचे समझे कुछ भी जानकारी ये जो वीडियो में दे रहे हैं, इस वीडियो की जानकारी सिर्फ पूर्णतः जानकारी नहीं है, ठीक ना। ये सिर्फ जानकारी आपका एक जानकारी प्राप्त करने के लिए, प्रयोग के लिए नहीं है। तो जो प्रयोग करने की विधि जानता है वही प्रयोग कर सकता है, सामान्य व्यक्ति का प्रयोग मत कीजिएगा। देखिए इसमें जो दवाई देते हैं हम लोग क्या क्या मिलाते हैं, अपामार्क का मूल यानी जो चिरचिट्टा होता है इसका मूल देते हैं, बृहति मूल, इसका फोटो लगा देंगे। बृहति मूल होता है एक छोटा छोटा बैगन टाइप का आता है, उसका जो है मूल यानी उसका जड़, इसको जो है दोनों के एकत्रित मतलब दोनों को बांट करके जो है अपना जब मासिक धर्म होता है उसी समय पेट में जो इसका लेप दिया जाता है, इसको बांट के उसका लेप लगाया जाता है। उसके बाद जो है इस चीज का दोनों जो है घी में भूंज कर खिलाया भी जाता है, ठीक ना, खिलाया जाता है। उसके बाद जो है उसी समय से, जिस समय से आपका मासिक धर्म चले हुआ उसी समय से 3 दिन तक इसका लेप चलेगा, 3 दिन जो है इसको खाना भी पड़ेगा। उसके बाद जो तीनों दिन आपको उपवास टाइप कराना होगा, फास्टिंग टाइप कराना होगा। और उसके बाद जो है जवा फूल यानी गुड़हल का फूल जो होता है, यानी माता काली को जो फूल लगता है लाल लाल, वो जवा फूल जो है बांटकर कच्चा दूध के साथ जो है सेवन करना पड़ता है, वो भी जिस दिन से आपका ऋतु का दिन है उसी दिन से। उसके बाद जो है गर्भवती होने के लिए जो है 3 दिन आपको फास्टिंग रहना पड़ेगा। अगर आपका सिर्फ बाधक दोष है, जिसको इसके पहले की जो वीडियो में हम बाधक दोष दिए उसमें भी जो है आप जो है जवा फूल खा सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर सिर्फ आपका ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो गर्भवती के लिए तीनों जो है जवा फूल 3 दिन आपको उपवास रहना पड़ेगा। इतना तो आपको करना पड़ेगा, भगवान के प्रति आपका श्रद्धा रखना पड़ेगा। इसके बाद जो है पलाश की बीजा, ये बहुत खतरनाक चीज है। देखिए बता तो रहे हैं, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है कभी भी मत कीजिएगा। पलाश की बीजा जो है दिया जाता है। उसके बाद हरिद्रा, कुंदमूल, बच, इस सारा चीज को जो है आपको एक नक्षत्र दिखा जाता है, उस नक्षत्र का नाम है पूर्ववसु। पूर्ववसु नक्षत्र में जो है आपको ये सारा चीज को पूरी समान भाग में, अगर उसको 1 ग्राम ले रहे तो सारा चीज को 1-1 ग्राम ही लेना पड़ेगा। ऐसा करके जो है आपको अपना बनाकर उस बंधा व्यक्ति को जो है, उस महिला को जो है खिलाना पड़ेगा, वो भी छोटा छोटा गोली बना के, बड़ी बना के, ठीक ना, ऐसा बना के उनको खिलाया जाता है। ऐसे 21 दिन तक खिलाया जाएगा, 3 दिन फास्टिंग रहेगा, 21 दिन तक खिलाया जाता है। ऐसा सेवन करने से उसका कोक बंधन हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये वीडियो सिर्फ जो है जानकारी प्राप्त के लिए ही है, उपयोग के लिए वही व्यक्ति उपयोग कीजिए जो इस विषय में है, जो आयुर्वेदिक की ज्ञान जानता है, आयुर्वेदिक की ज्ञान है, जड़ी बूटी के ज्ञान है और दवाई बनाने की कला जानते हैं और तंत्र विधान भी जानते हैं, वही व्यक्ति इसका उपयोग कीजिए, उसका लाभ ले सकते हैं। इसका लाभ करते हुए आप जो है दूसरों की चिकित्सा कर सकते हैं। और किसी व्यक्ति अगर परेशान है, जिसका दाम्पत्य जीवन जो है आपका सुखमय नहीं है, यानी संतान नहीं है, निसंतान है, तो निसंतान जो है एक बार हमसे जो मिलिए, हम अपना गुरुजी से मिलाएंगे। गुरुजी की कृपा से हो सकता है माता रानी की पास जो है गुहार लगाएगा, हो सकता है आपका संतान हो, आपका जीवन आनंदमय उज्जवल हो। तो संपर्क कीजिए। धन्यवाद। जय माँ भगवती। इतने कहते हमारे वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपका क्या विचार राय है
हमारे माध्यम से जो कुछ भी लाभ मिल रहा है और हमारे चैनल के प्रति आपका क्या राय है, आप जरूर अपना कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।